पास का 17 दिन में पहुँचा। ठीक है, अब दिन ब दिन हमेशा याद रखना, मैं उपास के साथ मेरा काम दादा सब छोड़ के सारे ब्रह्मांड को बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास में आया है। ये विश्वास हमेशा रखना है, मेरा परमेश्वर मुझे कभी काली हाथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मेरा परमेश्वर काली हाथ नहीं छोड़ेगा। कई आशीर्वाद परमेश्वर तक का है। ठीक है, उन चीज़ों को हम देख के आया है, आशीर्वाद का रास्ता भी देख के आया है। परमेश्वर बहुत बातें पर बताया, चलाता भी है। बहुत सारे ये परिवर्तन हमारे अंदर परमेश्वर लाने के लिए कई प्रतिज्ञा को देता है, कई प्रॉमिस हमको दिया है। ये आप याद रखने के मेरे पास जितना प्रॉमिस परमेश्वर ने मुझे दिया, ये पूरा किसके दिया? हमारे एक जन के लिए हमको दिया है। ये हमेशा याद रखा, आप इसी प्रकार मुझे करेगा। ठीक है, मेरे पास क्या कितना बात करता है वहाँ पर सेपरेट लिख रखने का। आप मेरे साथ ऐसा बात किया है करके आप सेपरेट इसको क्या करना है, लेके रखना है, ताकि पूछने का ऐसा आपने मेरे से बात किया था ना, क्यों नहीं किया है, ये क्यों लेट हो रहा है। आप क्या करता है पता नहीं, क्योंकि सारे प्रतिज्ञा हमारे लिए लिखी बाइबल आपको हमारे पास दे दिया है। समय पर क्या करता है, एक एक चीज़ों का क्या करता है, बात करता है। ठीक है, आज भी हम देखेंगे प्रार्थना इसलिए ना, परमेश्वर बहुत बड़ा आशीर्वाद करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर को बहुत महिमा है। तो आप थोड़ा घर में भी प्रयत्न करना था कि प्रार्थना और थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए हमेशा आपको बड़ी आशीर्वाद परमेश्वर में दिया है और देगा। ठीक है, हम कल तक देखा था क्या करना है, हमें लेकर नया जीवन हमारे पास क्या क्या दिया है। इस पर कैसा आया था, कोई बोल पाएंगे? हाँ यीशु के साथ हम भी क्या क्या है, हमारा क्रूस पे टंगाया गया। से पौलुस बोलता है ना, यीशु के साथ किसमें टांगा गया? क्रूस पे। अभी दुनिया के लिए कैसा जीव बोलता है ना, ये मनसा हमको भी क्या करना है, रहना है। ठीक है, तो मैं यीशु के साथ मारा, क्या क्या था, गाड़ा गया, क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया, और क्या भी क्या है, जीवना। उनके जैसा क्या क्या मैं मरा है, और क्या क्या क्रूस पर मारा गया है, और क्या क्या है, गाड़ा गया है और जीवना। ठीक है, इसलिए मेरे अंदर क्या है, क्या है, नया जीवन मैं पाया है। पाना है क्या, पाया है, पाया क्या ना, पाना है, पाया है ना, हाँ पा लिया। लेकिन इसको अभी व्यवहार में ले आना है। ठीक है, हमारा हर एक दिन में क्या करना है, ये चीज़ें मुझे दिखना है, ये चीज़ हमें क्या नहीं करता, नहीं दिख रहा, लेकिन परमेश्वर कई चीज़ों को हमको क्या स्मरण दिलाता है। स्मरण देने के समय हम उस पर क्या करना है, चलना है। इसी के लिए एग्जाम्पल आपने देखा था कल ईसा को हमारे सामने क्या रखा है, एक दृष्टांत रखा था कि ईसा क्या क्या था, मरा जिया है ना। तो इब्रानी 11:19 में हम देखा था, परमेश्वर क्या बोला था, तुमने इसको मारने के लिए परमेश्वर लेके आने के बोले, बलि चढ़ाने के लेके गया, मार देता था, क्योंकि उसका विश्वास था मेरा परमेश्वर मरे हुए में से भी क्या करेगा, जलाएगा, कुछ इसे लेके जाके क्या करना, मारने के लिए। इसलिए परमेश्वर बोलता, तू ऐसा विश्वास करने के कारण तू इससे नहीं मारेगा, लेकिन मैं इसको ऐसा देखेगा था कि कैसा मरा और क्या करेगा, जीवता। समझ आ रहा, मैं ऐसा ही देखेगा इसको, लेकिन तुम इसको क्या नहीं करेगा, मारेगा नहीं, क्योंकि विश्वास कर दिया ना, मारेगा तो भी क्या करेगा, इसको तो जिलाएगा करके तुम विश्वास कर दिया, मार के पैदा किया मुझको। समझ आ रहे ना, इसलिए क्या करे, इसको नहीं मारना है। मैं अभी इसको ऐसा देखेगा था कि ये मरा, क्या कर दिया, जीवता। समझ आ, इसी प्रकार मैं भी क्या किया है, सब मेरे को समझ आ रहा था। जिस दिन यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया था, दूसरे दिन आप क्या सोच समझ में, मैं आपके साथ मरूंगा। समझ रहे ना, आप जैसा पाप के लिए मरा, वैसे मैं क्या करेगा, मुझको मरना है, मुझको क्रूस पर मुझको मारना है। समझ रहे ना, और मैं क्या कर रहा, गाड़ा जाना है। अब खुद आपको क्या कर रहा है, मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद में क्या कर रहा है, गाड़ा जाना है मुझको,
तभी वो आपके साथ मैं क्या करूंगा, नया जीवन के साथ जी उठूंगा। इसके साथ ही आप ऐसा विश्वास किया नहीं और कुछ विश्वास किया, दोबारा ये हमको हमेशा ले लिया, ये रहना है। समझ गया ना? मतलब क्या, मेरे को कुछ लोग बोलते हैं मैं स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करता हूँ। नो, वो हम चलते चलते परमेश्वर की रिवार्ड अलग होती है, वो उसमें उसका बात नहीं रखने का। वो ये है कि कहीं कलिसिया में नहीं क्या करता है, जाते 2-3 महीना में पानी में डुबा देते ताकि तुम बपतिस्मा लेगा तो क्या करेगा, जाएगा तुम। लेकिन मान ली है इतना ये नहीं है, मैं इसी मनसा से मैं आपके पास आया हूँ, मैं मारा जाना है। क्या जाना है? मारा जाना है। मुझको क्रूस पर क्या करना है? मरवाना है। समझ गए ना? मुझको गाड़ा जाना है आपके साथ। समझ गए ना? तो फिर तभी जी उठेगा। इसी मनसा से ही मैं बपतिस्मा लेने का, मेरा परमेश्वर क्या बोलता है, तुमको मारने की जरूरत नहीं, कर दिया क्या है, तू कर दिया क्या, विश्वास कर दिया क्या है, तुमको मरना है। बराबर नहीं? मेरे पास समझ आ रहा है ना? जैसा अब्राहम विश्वास किया, मरने तुमको इसको मारने की जरूरत ही नहीं है मुझको, ऐसे ही तुम इसलिए क्या ले जा, ड्रामा से क्या करे, इसको ले जा। ऐसा मैं भी क्या करता है, बपतिस्मा के स्वर्ग जाने के लिए मैं आया करके नहीं है, इसी मनसा से लेना। कैसा? मुझको मरना ही है, क्रूस पर मुझको क्या करना है, मेरा आशा इच्छा अभिलाषा को क्रूस पर मुझको मारना ही है। मेरे पास समझ रहे ना? मेरे पास समझ रहे ना? लोग बोलते देखो ये इधर जाती है, ये लोग क्या करता है, बदल जाता है, अभी ऐसे ही बोलेगा, थोड़ा दिन जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये लोग जैसा बना देगा। हम नहीं बनाते हैं, हम नहीं बनाते। तुम्हारा मनसा यीशु को मैं ग्रहण करेगा, मेरा आशा इच्छा अभिलाषा को मुझे क्या करना है, क्रूस में मुझको मारना है। समझ रहे ना? टांगना है इसको, और मुझको गाड़ो, पागल मुझको गाड़ो, मर गया मुझे क्या करना, गाड़ो, मुझको मरना है। ये मनसा से तू है ना, तू क्या हो गया है, तू क्या हो गया है। समझ गया ना? नया जीवन तुम ऐसा जी उठ गया। समझ गए ना? तुम मरने की जरूरत ही नहीं है, तुम ऑलरेडी क्या कर दिया है, कहता तुम मरने के लिए आए, तुम्हारा विश्वास से तुम क्या कर दिया है। बराबर समझ गए ना? तुम विश्वास से तुम क्या कर दिया है, उधर पा लिया। बराबर समझ आ रहा है ना? ये मनसा है ना, बहुत सारे लोग ये नहीं रहता, ये प्रोसीजर आई नहीं रहता, मुझको स्वर्ग जाना है। समझ गया ना? ये प्रोसीजर यही है। तो ऐसा तो विश्वास करेगा, तुम क्या कर दिया है, पा लिया जीवन। समझ रहे ना? तुम मरने की जरूरत नहीं, तेरे लिए मैं क्या कर दिया है, मर गया ना, प्रोसीजर में क्लीन कर दिया, तुम विश्वास कर केवल काफी है। लेकिन इतना मनसा से यीशु मसीह का ग्रहण करना है, तभी मैं क्या करेगा, आगे परमेश्वर का आशीर्वाद तो मेरे जीवन में क्या करेगा, देख पाएगा। मेरे पास समझ आ रहा है ना? तभी मैं आगे परमेश्वर का आशीर्वाद में देख पाएगा। नहीं है मैं ये सब क्या है, व्यर्थ है बहुत से। इसलिए आत्मिक जीवन में बहुत सारे लोग चल नहीं पाते हैं। क्यों? वो ये सब प्रोसीजर उससे सही नहीं है। समझ रहे? यीशु के साथ क्या करना है, मरना है पाप के लिए नहीं, पाप ऐसे ही रहेगा। और मेरा आशा इच्छा अभिलाषा को क्रूस पर में क्या नहीं करेगा, नहीं चढ़ा नहीं कर, क्या करेगा, इसलिए पहले जो जीवन है वैसा ही क्या करेगा, जिएगा। मेरे पास समझ रहे ना? पहले जैसा जिया वैसा ही, क्योंकि मेरे को क्या नहीं करना है, मेरा आशा इच्छा अभिलाषा ये सभी क्या नहीं करना है, नहीं मारना है ना, उसको थोड़ी टांगना है, नहीं करना है ना, इसलिए वैसा ही क्या करेगा, जिएगा। इसलिए जास्ती दिन ये चीज क्या नहीं करेगा, नहीं जाएगा। समझ मेरे पास समझ, जास्ती नहीं चलेगा। फिर बीच में थोड़ा दिन के बाद में क्या करेगा, ये सब हमको नहीं परवड़ेगा, ताकि क्या करेगा, निकल जाएगा। समझ रहे ना? लेकिन हमारा चाल हमें से आकर ना, मैं मरने के लिए क्या किया है, आया। समझ रहे ना? मेरे जीवन को मैं पाप के लिए, दुनिया मारने के लिए आदमी को और इसका लगाव नहीं रखने का मुझको। समझ आ रहा है? इसलिए मैं आया। तो ऐसा लोग जीवन जीते ना, अंत तक परफेक्ट जाता है, अंत तक परफेक्ट उसी जीवन क्या करता है, कुछ मिले ना मिले, मेरे को कुछ सुख मिले या ना सुख मिले, कोई फर्क क्या नहीं करता है, नहीं पड़ता। समझ लेना? इतना में गई असली बपतिस्मा। बहुत लोग पैसा भी क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, नहीं वो नहीं जाएगा। तो बहुत सारे, मेरा नजर में भी, हमारे में भी इधर बहुत सारे लोग बपतिस्मा लिया था, लेकिन इतना बहुत सारे निकल गया, या अभी जो चलते हैं इतने चलते हैं। समझ रहे ना? हाँ, तो मेरा कहना है कि हम एक बार इसी प्रकार बपतिस्मा लिया था कि किधर तक पहुँचना है, परमेश्वर का महान तक क्या करना, पहुँचना है। ठीक है? समझ रहे? मेरे पास समझ आ रहे ना?
इसलिए यही बपतिस्मा, इसलिए लोग दुनिया कुछ भी बोलेगा, चल ये ऐसा है, लोग कान में नहीं डालता, गले में नहीं डालता, उड़न नहीं डालता, कुछ मेकअप नहीं करता, वो नहीं करता। हम क्रूस पर क्या कर दिया है ना? क्रूस पर क्या कर दिया है? मार दिया है ना, है ना? मारा तो फिर बाद में क्या नहीं आएगा, इच्छा नहीं आएगा, ये करना वो करना ऐसा करना नहीं आएगा। ठीक है, मार दिया ना, खत्म, ठीक है, हो गया। अभी आज देखिए, इसलिए मुझे मेरा अंदर क्या है, वो सब चला गया है। अब एक नया जीवन बपतिस्मा के द्वारा मैं क्या कर दिया है, पा लिया एक नया जीवन। मुझे क्या करना है, पाया। 20 दिन में आप ईसा कुछ पाया है, कल देखा था ना। ईसा नहीं, याकूब क्या किया था, कनान में वापस लौटा, एक नया जिंदगी उसको क्या कर दिया, शुरुआत हो गया था। और उसके बाद में बादशाह का संदूक क्या करता, पहले से देश से क्या किया था, समझ आ रहा है, वापस लौटा। परमेश्वर महिमा क्या क्या है, वापस लौटा। हमको लौटना है, समझ रहा, लौटना कि नहीं लौटना, याद रखना, क्योंकि महिमा कदर सारे बात है, ये रहेगा आत्मिक जन बहुत सारे क्या कर जी सकता है। ठीक है, 20 साल के नीचे का लोग क्या नहीं किया जाता है, बच्चा समझा जाता है, गिनती में नहीं लिया जाता है। 20 साल से ऊपर क्या किया जाता है, देखा था ना कल, क्या किया जाता है, एक आशीर्वाद की जिंदगी जी सकता है, मंदिर का काम युद्ध चला सकता है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके बाद क्या किया जाता है, दिया जाता है। वचन के अनुसार आप देखा था, मंदिर का काम में युद्धियों को क्या करता है, उसके बाद ही क्या कहता है, लिया जाता है करके आप देखा था। और भी कुछ बातें हम देखा था। 12 साल के बाद में 20 साल तक ये लोगों को क्या किया जाता था, युवतियों को सारे उपदेश सिखाया जाता है। उसके ऊपर उसके बाद में क्या करना है, उसको 20 साल के बाद में अनुभव से व्यवहारिक में क्या करता है, ले आता है। बच्चे तो व्यवहारिक में नहीं लेके आएगा, मेरे बात समझ आ रहा है ना, लेकिन हम बच्चे नहीं बनेगा। अभी आज तक रहा बच हो गया, अभी सुना हुआ हर एक उपदेश को मैं किधर लेके आएगा, व्यवहारिक में लेके आएगा, इसका अनुभव करेगा, समझ गया ना, अनुभव में ले आएगा। ये इसमें क्या करना है, 20 दिन का उपवास हमारे क्या करना, बनाना है। ओके, अभी हम देखिएगा नया जीवन पाया हुआ इसी ईसा परमेश्वर के सामने एक परिपूर्ण बलि है। ठीक है, हम नहीं, अभी इतना पता नहीं है, मेरे भी परिपूर्ण बलि नहीं है, मेरे लिए यीशु क्या कहेगा, परिपूर्ण बलि हुआ क्या नहीं है, मैं उसको विश्वास करने के कारण, है ना, मैं बताइए क्या विश्वास करके आना है। खाली पानी में डूबेगा करके नहीं, मैं इसलिए मरेगा, उसे काटा जाना, फिर क्या करेगा, जीव उठेगा नया जीवन सा। ठीक है, तो मेरे भी क्या है ना, नहीं ईसा की तो परिपूर्ण बलि तो कहेगा, तो मैं भी कौन हूँ, परिपूर्ण बलि, समझ रहे ना, वो तृष्णांत में रखा, लेकिन मेरे लिए असलियत यीशु ने क्या कर दिया, तो मेरे लिए क्या है, परिपूर्ण बलि है। ठीक है, देखो अब्राहम और याकूब को नहीं मिला हुआ एक आशीर्वाद किसको मिला, हमको मिला, ईसा को मिला, कोई हमको भी मिला। ठीक है, अब्राहम और याकूब की आशीर्वाद क्या नहीं किया, मिला था क्या, और ये नहीं मिला, ये चीज नहीं मिला, ये परिपूर्ण बलि क्या नहीं किया, ये चीजें नहीं मिला। मेरे बात समझ आ रहे ना, देखो ये बलि को ना लगभग 34 उम्र करने की हिस्ट्री बताती है, इसको ले जाने के टाइम, ईसा को ले जाने के टाइम बलि चढ़ाने के लिए लगभग बोलता है 34, समझ आ रहा है, 34 उम्र था, उस 34 माता ले जाने के समय बलि चढ़ाने के लिए। तो उसी समय क्या छोटी पर लेके गया है ईसा को, उसी समय उधर से बात सत्ता था नहीं, अब्राहम बुढ़ा था, इसको 34 बोले तो अब्राहम की कितना उम्र रहा होगा, 130 वो सब 134 होगा, 134 होगा, क्योंकि 100 उम्र में कौन हुआ था, ईसा हुआ था, तो बुढ़ा था, उसको कुछ तो कर सकता था ना, लेकिन उसी समय भी क्या किया, यीशु अपने आप को किसी प्रकार
बाप का exactly खुद को सौंपा। क्या क्या ये भी क्या है? सौंपने के कारण ना, नहीं मेरे पास समझ आ रहा है ना, सौंपने के कारण ना देखो बहुत सारा चीज इसका अभी यीशु के साथ क्या करते हैं, जुड़ाया जाता है, कंपेयर किया जाता है, समझ रहे ना। उनके कारण ही उधर क्या किया जाता था, चाकू तक उठाने के लिए तक वो क्या नहीं किया था, मेरे बात समझ आ रहा है ना। तो ये एक परिपूर्ण बलि या अब्राहम और याकूब के जीवन में नहीं था, समझ रहे कि आशीर्वाद बाकी आशीर्वाद, ये आशीर्वाद नहीं था। परमेश्वर स्वर्ग ईसा को कैसा देखता है कि परिपूर्ण बलि करके देखता है, ये आशीर्वाद किधर नहीं था, अब्राहम और याकूब बस नहीं था। तो मेरे पास समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं था, समझ रहे। लेकिन हमारे पास आई क्या है, हमारे पास आई क्या नहीं है, हमको अभी तक नहीं समझ आ रहा, आई क्या नहीं है? हाँ, हमारे पास हमारा परिपूर्ण बलि कौन है? यीशु। यीशु उससे विश्वास कर, मैं भी मरा, मरा क्या नहीं, मैं भी क्या किया, मैं मरा, क्रूस पर मारा गया, मुझको भी क्या गाड़ा गया, मैं जी उठा दिया, है ना। ये विश्वास कभी भूलना नहीं। हम ना हल्का समझता है, इधर से सुन हाँ बोलते, एक एक वचन को ना पूरा पूरा खोद कर क्या करना, मन में लिखो, हाँ वैसा ही है, वैसा ही है, मैं क्या किया है, मरा, और क्या क्या क्रूस पर मुझे गाड़ा गया, और क्या किया था, क्रूस पर मुझे टांगा गया था, और क्या किया था, मरा, गाड़ा गया था, ये आप लिख कर रखो, समझ रहे ना। मैं भी एक परिपूर्ण क्या है, बलि है, ठीक है। अब पढ़ेंगे उसके लिए क्या आशीर्वाद रखा गया है। 26 उत्पत्ति 26 के 1 से पढ़िए। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार के फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, बस जाएंगे प्रभु। आज इस वचन को हम लोग मान करने जा रहा है। ईश्वर जब आप सिखा करते सहायता कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सिखाइए, रात में यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं मुझे, आमीन आमीन। पढ़ो फिर एक बार। उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार के फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। खरार दिया ना, ठीक है। अभी इधर देखता है, अभी इधर ईसा के बारे में हम देखता है अभी कि वो मुझको नया जीवन है। अभी इसको क्या है, एक नया जीवन दृष्टांत में पाया हुआ, इसके साथ का आशीर्वाद के साथ हम देखेंगे तभी आपको क्या करता है मालूम पड़ता है। ओके, अब इधर देखता है ये नया जीवन पाया हुआ और एक नया एक लेवल में गया हुआ एक ईसा, एक परिपूर्ण बलि ईसा। तो कनान में रहने के समय उधर एक बड़ी क्या आया है, अकाल आया। अकाल समझ रहे ना, अकाल समझ, अकाल बोले तो अकाल समझ रहे ना, सभी कमियां अड़चना, सभी बोले तो बारिश नहीं गिरेगा, ओस नहीं गिरेगा, खेती बाड़ी क्या नहीं करेगा, उपज नहीं देगा, पानी नहीं मिलेगा, ये सब नहीं रहता, पावर नहीं, सभी में एक चीज को कम हो जाता ना, उधर क्या हो जाता है, खाली पानी को रुका देगा ना, सब चीजों को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
इसलिए ये बोले ना पानी बरसाएगा नहीं, 3.5 साल तब मैं नहीं बोलेगा, ओस भी नहीं आएगा। ये लोग अक्ल सिखाने का, समझ रहा है परमेश्वर कौन है समझ रहा है। शायद उस काल में भी क्या क्या बारिश का कमी होने के कारण बारिश को परमेश्वर क्या किया रहेगा, रोका रहेगा, तभी सारे चीज़ों क्या करता है, आशीर्वाद नहीं होगा। समझ गया कि पानी में ही पॉज करे, पूरा पानी है तो वो क्या है, बॉम्बे में क्या है, मल में बराबर टाइम टू टाइम सब चीज़ें 5-4 महीना बारिश से बोले तो बारिश होएगा ही नहीं, बाकी जगह पे नहीं होता, समझ गया ना। तो इसलिए लोग दुनिया से किधर आते हैं, क्योंकि इधर बराबर फैक्ट्रियाँ चलेगा, सब चलता बराबर, समझ रहे ना। हाँ, फैक्ट्रियाँ बराबर उधर क्या करेगा, चलेगा करके, ठीक है। तो इसी प्रकार उसी काल में भी क्या हो गया, अकाल पड़ गया, बारिश को परमेश्वर रोक दिया रहेगा, बड़ी अकाल उधर क्या गया हुआ था। तो याद रखना, एक कौन, एक परिपूर्ण बलि है ना, ईसा, और क्या भी है, नया जीवन है उसके पास। फिर भी उधर क्या आया है, अकाल आया ना। ये सोचना, हम कभी क्या बोलते, मैं परमेश्वर कहूँ ना, मुझको ये चीज़ नहीं होना है ना मेरे जीवन में, है ना, मेरा ये क्यों आया, ये तकलीफ क्यों आया है, ये कष्ट क्यों आया है, ये अकल क्यों आया है, ये परेशानी क्यों आया है, ये मुसीबत क्यों आया है। हम सोचता कि नहीं सोचता, सोचता है, ये सोचता है, हम लोग नहीं सोचता होगा, मैं सोचता हूँ, हाँ, ये क्यों आया है ना। इधर ये भी सोचा होगा, नहीं होगा, ऐसा भी सोचा होगा ना, सोचा होगा 100%। हमको देखो एक नया जीवन पाया व्यक्ति, परिपूर्ण बलि है, उधर अकाल आ गया, तो हम क्या सोचेंगे, क्यों आएगा ऐसा, मैं ऐसा हूँ ना, यीशु ग्रहण किया ना, महाब्रह्मांड बना हुआ यीशु को क्या किया ना, मैं ग्रहण किया ना, मेरे लिए वो बलि को हमने पूरी तरह से विश्वास करके ना आया, हमें है ना, विश्वास करके ना, मेरा तो नया जीवन है ना, तो ये क्यों आएगा। हम सोचता है हर समय हमको कैसा रहना, यीशु को ग्रहण करने के कारण उपजाऊ रहना, नहीं अकाल आएगा, मेरे बात समझ आ रहा है, परेशानी आएगा, तकलीफ आएगा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, परेशान आएगा, तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, बीमार आएगा, बहुत सारी चीजें हमारे पास क्या करेगा, अकाल आएगा ही। करान में रहेगा तो भी तुम परिपूर्ण बलि है करके स्वर्ग तुमको देखेगा, तो भी तुम्हारा अंदर जीवन रहेगा, तो भी क्या किया जाएगा, समझ रहे ना, आएगा। इसीलिए क्या नहीं सोचना फलाने में आया क्या, इसी कारण आएगा, उसी कारण नहीं, आएगा जरूर, क्या करेगा, अकाल आएगा ही है। लेकिन सबसे बड़ा चीज ये, अकाल में मेरे परमेश्वर मुझको क्या करेगा, एक मुट्ठी रोटी से तो भी मुझे क्या करेगा, परिपूर्ण करके मुझे क्या करेगा, चलाएगा। ये विश्वास मेरे अंदर क्या करना है, आना है। मेरे समझ आ रहा है, मेरे को नया जीवन, मेरे अंदर नया जीवन आया, समझ गया ना। मैं एक परिपूर्ण बलि है, अकाल आएगा तो भी, परेशान आएगा तो भी, कष्ट आएगा तो भी, क्लेश आएगा तो भी। वचन क्या बोलता है, दुनिया में तुम्हारे लिए क्या करो, यीशु क्या बोला था, दुनिया में तुम्हारे लिए है ना, पढ़ो ना 15 यूहन्ना 15:16 होगा। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आगे 15 का 16 का 15 पढ़ो, 16 का लास्ट, 16 का लास्ट, हाँ 16 का लास्ट। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है
कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हालेलुया। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुझे क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को क्या किया है? जीत लिया है। समझ गया ना? लेकिन क्या है, तो जितना भी हमारे लिए क्या रहेगा, क्लेश आएगा, तकलीफ आएगा, अकाल आएगा। समझ, देखो कोरोना आया था, कोरोना में हमारा नजर में विश्वासी कोई क्या नहीं था, सब दिन से भी बढ़कर क्या हो गया था कोरोना में। अच्छा काम, मेरा लाइफ तो सबसे बेस्ट था। हमारे घर में तो किसी दिन में भी क्या नहीं होता था। हाँ, बच्चे लोग पगार तो एक तारीख पहले पगार पहुंच जाता था घर पे। अगर जो बहुत होता था, हाँ, पहुंच जाता था। और डिमांड से क्या करता था, 3 महीना का सामान उधर क्या करता है सर, लेके आता था। पूरा भरा भरा। हमारा तो बड़ा बड़ा डब्बा, बड़ा डब्बा, 2 डब्बा प्लास्टिक का, 3 डब्बा सब भरेगा एक्स्ट्रा। अकल आएगा तो भी मेरा तो नया जीवन है ना, मेरे को परिपूर्ण बलि है ना। कितने लोग घरदार छोड़ के चले गए हैं, गाँव चले गया, किधर किधर, लेकिन हमारे लिए क्या है, घर का अंदर क्या किया है, परमेश्वर ने मुझे पालन पोषण क्या क्या नहीं किया, हालेलुया, किया। पालन पोषण क्या क्या नहीं किया। बहुत मजबूत। हाँ, बहुत सारा परमेश्वर क्या किया है। कोरोना के टाइम में को अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। क्यों, सभी लोग वो टाइम क्या करता, कहाँ पे चला जाता था, लेकिन उस समय सभी घर में था, बनाओ खाओ। बच्चे लोग पहले खिला नहीं पाते थे, लेकिन कोरोना टाइम क्या करता, 3 भाग में बना के क्या करता था, अच्छा खाना का। समझ गया ना? हमेशा लोग घर पर के रहते थे, वो टाइम लोग बड़ी मजा आती है, घर में था अच्छा, मेरे लिए भी बहुत मजा है। समझ रहे ना? ताकि जितना भी इकोनॉमिक्स मतलब पैसा का तंगी ना होएगा, तो भी परमेश्वर हमें क्या नहीं करेगा, कि विश्वास रखो। मेरे अंदर एक नया जीवन है, एक में परिपूर्ण बलि है। कोई भी मुसीबत मुझे क्या नहीं करेगा, ढाढ़स बांध। आएगा ही। दुनिया में तुम्हारे उपद्रव है, अकल आएगा, सब आएगा, परेशानी आएगा, कष्ट आएगा, बीमार आएगा, जो भी सब आएगा, लेकिन क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा। समझ जाओ, वो मुझ पर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। जीता हुआ परमेश्वर मेरा अंदर है। सबसे जीता हुआ परमेश्वर क्या है, ये सब जीता हुआ परमेश्वर को पाया के नहीं पाया है, उसके द्वारा पूर्ण बलि वाक्य नहीं हो रहा है। कुछ नहीं मुझे करेगा, ये वो क्या नहीं करेगा मुझे। पानी पर तुम चलेगा, पानी तुम पर प्रबल नहीं हो पाएगा। नदी को पार करने टाइम में क्या करेगा, तुम्हारा संग को आग पर चले, आज तुझे क्या नहीं करेगा, नहीं लगेगा। हालेलुया। समझ रहे ना, बात समझ रहे ना? इसलिए क्यों है, क्यों मेरे लिए वादा है, एक परिपूर्ण बलि करके स्वर्ग मुझे देखता, क्या देखता है, स्वर्ग मुझे तुम एक परिपूर्ण बलि करके क्या करता है, देखता है। मेरा अंदर नया जीवन है। समझ रहे ना? मेरे बात समझ नहीं समझ आ रहा है। इसलिए कभी क्या नहीं करना है, कितना भी मुसीबत आवे, तंगी आवे, तकलीफ आए, डरने के नहीं, क्या नहीं करना, डरने के नहीं। परमेश्वर आज जवाब में बता, डर मत बोलते क्या नहीं, डर मत। हम डर जाते हैं, हम क्या करते हैं, परेशानी आते हैं, हम क्या करते हैं, डर जाते हैं। नहीं डरना, नहीं डरना, विश्वास। इसलिए बच्चों को ऊपर हम क्या करना, विश्वास। बहुत सारे से अब्राहम को तो विश्वास करने तो इसको मारेगा ही नहीं, मारेगा नहीं से तो लेगा। समझ रहे ना? हम भी क्या करना, विश्वास से थोड़ा भी क्या नहीं करना है, क्योंकि विश्वास हम तो क्या है, दुनिया में जीतने वाले का हथियार है। हालेलुया। है ना? बच्चन बताते हैं ना, देखो योहान में देखो, पहले योहान 5वां पहले योहान 5:4। क्योंकि हाँ। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। विश्वास है। 5वीं पढ़ना। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। देखो, संसार पर कौन जय पाएगा? यीशु परमेश्वर का पुत्र करके जो विश्वास करेगा, यीशु मसीह पर तू विश्वास करेगा ना, तो संसार में क्या करेगा, जीत लेगा। जो भी हो जाए, कितना बड़ा अकाल आने दे, परेशान आने दे, कष्ट आने दे, तकलीफ आने दे, लोग बोलेंगे क्यों यीशु मसीह ग्रहण करने का ये थोड़ी आएगा,
जरूर आएगा, जरूर आएगा। इसहाक रखा हुआ उसी कानान देश में अकाल आया तो मुझको भी क्या करेगा, आएगा। समझ रहे ना, आएगा। समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मुझको क्या लोग बोला था इसको ऐसा कैसा होगा, ऐसा आएगा लेकिन नहीं जीतेगा। यीशु पर विश्वास है, जीता हुआ यीशु को ही मैं क्या क्या पाया है, मैं क्या करेगा, यीशु पर मैं विश्वास करके चलेगा ना, जीत जाएगा। ये मेरा क्या है, मैं विश्वास कभी क्या नहीं करना, परेशानी कैसा भी हो, समझ आए, परेशानी कैसा भी हो मैं क्या नहीं करेगा, विश्वास कर नहीं छोड़ेगा, विश्वास कर नहीं छोड़ेगा। परिपूर्ण आशीर्वाद देने वाला यीशु को मैं कभी नहीं छोड़ेगा। समझ लेना, विश्वास के साथ मुझको चलना है। ये कि हाँ करेगा, ये भला करेगा मेरे, ये भला करेगा, करेगा। मैं आज मैं क्यों हूँ, परेशान हूँ, मैं तकलीफ में, लेकिन मेरा तकलीफ क्या करेगा, परमेश्वर क्या करेगा, इसी से भी मुझे क्या करेगा, परिपूर्ण आशीर्वाद कर मुझे लेकर आएगा। ये विश्वास कभी आप क्या नहीं करना है। मेरे पास समझ आ रहे ना, मेरे पास समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे स्वर्ग देखने के परिपूर्ण बलि है, उस पर विश्वास करने के कारण ये भी एक परिपूर्ण बलि है। हम विश्वास में, हम आज बात क्यों नहीं पाते मालूम है, मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं होने का ना वचनों को मैं बराबर इसको मैं मन में नहीं रखता, पालन नहीं करता। मेरे पास समझ आ रहा नहीं, समझ आ रहे ना। मैं देखो कितने मेरे लिए आप लोग सब नहीं, मेरे को बड़ी बड़ी परेशानी आता है, ये तो मैं समझ आता है, मैं ये तो मैं मन में रखता है, आगे मेरे लिए मोती है, इसको भी एक अंत है, ये परेशानी को भी क्या है, अंत है, लेकिन आगे मेरे लिए मोती लगा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला करेगा, भलाई करता हूँ, जो भी है भलाई ही उत्पन्न करेगा। मैं ये हमेशा मन में टाल कर रख देता है, मैं इसी कारण में डूबेगा नहीं, ये हमेशा मन में क्या करता समझ, मेरे पास समझ आ रहा है ना। आप भी विश्वास से थोड़ा भी आगे पीछे नहीं जाएगा, विश्वास में से थोड़ा भी आगे पीछे जाएगा, जीतेगा नहीं। समझ रहे ना, दुनिया का जीत नहीं पाएगा, अब परेशान से जीत नहीं पाएगा, कष्ट से जीत नहीं पाएगा, बीमारी से जीत नहीं पाएगा, प्रॉब्लम से जीत नहीं पाएगा। मेरा भी एक दिन, मेरा परमेश्वर बोलता है मेरा दिया को भी एक दिन जलाएगा, जलेगा क्या नहीं। मेरा परमेश्वर क्या करता है, टिमटिमाते हुए पत्ती को भी क्या बुझाने वाला परमेश्वर है, उसे जलाने के लिए रखने वाला परमेश्वर। इसको और अच्छे से कैसा जलाओ, कुछ लोग नरकटों को तोड़ेगा नहीं, दुनिया तोड़ के फेंक देगा, क्या काम का है। मेरा परमेश्वर क्या है, उसको भी खड़ा करेगा, उसको भी क्या करेगा, खड़ा करेगा। मेरा दिया को मेरा परमेश्वर दिया दाऊद ने बोलता है ना, मेरा दिया को कभी बुझाएगा नहीं, मेरा दिया को जलाने वाला परमेश्वर। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। इसलिए अकल आएगा नहीं करके नहीं है, जरूर जरूर क्या करेगा, अकल आएगा। कोई भी कुछ भी बोलेगा तो आप इसमें से क्या नहीं करेगा। कभी कभी हम क्या हो जाता है, अरे यीशु को ग्रहण कर दिया, करने के बाद में भी मेरे जीवन में ऐसा है, लोग तमाशा देखता है, लोग बोलते हैं क्या फर्क है तुम्हारे जीवन में, क्या है करके लोग तमाशा बोलते हैं। विश्वास ही बोलता है, दुनिया बोले तो अपन को चलो उसे नहीं मालूम, लेकिन विश्वास ही टका उड़ाता है ना, विश्वास ही लोग टके में उड़ाता है। लेकिन नहीं, आपको मन में रखने का बोलने के भैया उस दृष्टांत से मरकर जिलाया हुआ उस ईसा के जीवन में भी नया जीवन परमेश्वर दिया हुआ, उसी ईसा के जीवन में भी अकाल आया तो मेरा भी क्या करेगा, मेरा भी अकाल आएगा, लेकिन मुझको कोई कम नहीं। समझ रहे ना, मैं आइए बोलता है ना, और सोना बनूंगा मैं। अब क्या करेगा, मैं सोना बनूंगा, है ना, समझ रहे ना। अरे सोना को तो कितना में हाथ में डालेगा, क्या करेगा, और काला हो जाएगा, और चमकेगा। याद रखना, तो जितना दहाया जाते ना, जितना उपद्रव अंदर परमेश्वर डालते हैं ना, तो और चमकेगा, है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, विश्वासी को ये समझ नहीं आता है। नहीं डालेगा, जितना भी उपद्रव अंदर डालेगा और चमकेगा, और चमकेगा। सोना कभी क्या नहीं करेगा, कलर कम नहीं होगा, और चमकेगा। जितना तो गर्म करेगा ना, गंदगी निकालता गर्म करते करते क्या निकलता मन में, गंदा निकलता। उपद्रव अंदर डालता ना, अक्ल आएगा तो गंदगी निकलता। ये
क्या करता है? अकाल में मनुष्य को बल से चलेगा क्या? और क्या कुछ साइड में एक इस्राएली मिस्र देश वाला नदी को परमेश्वर मारने के बाद में क्या किया था? नदी के किनारे में क्या करते थे? छोटे छोटे शोधा खोद रहा था। ऐसे ही मुझको छोड़कर और शोधा खोद रहा क्या? हमको चेकिंग ही चल रहा है बाबा। चेकिंग में मैं क्या करना है? मैं सोना बनना है। मेरा गंदगी की निकालने के लिए क्या करता है? एक परेशानी को मेरे जीवन में क्या करता है? लिखा कि परमेश्वर छोड़ता आप करता मुझे क्या करता है? ताया जा रहा है। ताया जाने के बाद मेरा पर मैं कैसे इसको क्या करता है? डील कर रहा। परमेश्वर देखता है। समझ रहे ना? समझ रहे हैं? हमारी एक भी चीज है। मेरे अंदर ये चीजों को शुरुआत किया परमेश्वर अंत करने के लिए। आप ही अंत करेगा। मैं कहती मैं कर अंत करो। आप ही अंत करें इसको। सोना बनेगा। सोना बनेगा। समझ रहे ना? मेरा हर परिस्थिति परमेश्वर क्या कर रहा है? देख रहा नहीं देख रहा है? देख रहा नहीं देख रहा है? तुझे देख रहा है परमेश्वर। समझ गया? नहीं एक महीना का पहले मैं रात को 1-2 बजे देखा प्रार्थना करते परमेश्वर मैं तुझे देख रहा है परमेश्वर। आगार को देखा तुमने नहीं देखेगा? मैं सीधा बात मैं इतना रोया। आगार को देखा गुलामी होने पर एक मिस्र देश वाली होने पर भी तुम नहीं देखेगा? वो तुझे देख रहा है परमेश्वर में। समझ रहे? हर समय हमारे ऊपर नजर रखा, हर समय हमारे ऊपर नजर रखा, मुझे देखता है। समझ गया ना? मेरे बात समझ गया ना? समझ गया ना? ले एक कदम उठा कर रखने पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसा जा रहा है, सब मुझे क्या करते उससे गुण करता है। मेरे बात समझ आ रहे ना? मेरे बात समझ आ रहा? अभी ये क्यों जाना चाहता था? क्यों जाना चाहता था? ये लोगों के पास भेड़ बकरियां बहुत रहता था, बराबर ना? वही उससे उनका आमदनी आता था। भेड़ बकरियां जाते रहता था। भेड़ बकरी चराने के लिए क्या चाहिए? भेड़ बकरी क्या चाहिए? घास पानी। मुंह तो गले दर्द तो गले क्या चाहिए? घास पानी चाहिए। घास चाहिए। घास कैसा मिलेगा? जिधर पानी रहेगा ना उधर घास अच्छा मिलता है। अभी ये किधर जाने की इधर अकल आती है। ये सोचता मैं किधर चल जाए। मेरा बाप एक बार चला गया था ना किधर, वो भी मिस्र देश में चला गया था कि नहीं चला गया था? हाँ देखो उत्पत्ति 12 का 10 पढ़ो। उस देश में अकाल पड़ा, इसीलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। हाँ देखो भयंकर अकाल पड़ा तभी अब्राहम भी क्या किधर गया था? मिस्र देश में गया था। तभी इसको भी याद आ रहा है मैं भी किधर जाऊँ? मिस्र देश में जाऊँ। मेरे बात समझ आ रहा है? मिस्र देश में मैं जाऊँ ताकि उधर नई नदी करके एक बड़ी नदी बहती है, वो कभी सूखता नहीं है। इसी कारण वो मिस्र देश क्या करता था? वो काल में भी बड़ा अमेरिका रशिया कैसा वैसा थे। अभी अमेरिका रशिया कैसा है? उपजाऊ पैसे वाले ऐसा बड़ा वैसा कौन सा भी था ये मिस्र देश की। उधर एक बड़ी नई नदी क्या करते थे? बहने के कारण। इसलिए इसको मेरे पापा भी उधर अकाल का समय गया था ना, मैं भी किधर जाऊंगा? मैं भी किधर जाऊंगा? मैं आएगा करके क्या किया है सोचा था, क्योंकि इनके पास बहुत भेड़ बकरियां रहने के कारण ये सबका पोषण क्या करेगा? किधर उपजाऊ नहीं पानी है उधर मिलेगा करके उधर क्या करना लगा? जाने के लिए क्या किया है? समझ मेरे पास समझ नहीं आया। जाने के लिए सोचा, लेकिन जाने के लिए सोच के कहाँ तक पहुंच गया? ट्रैवलिंग उठ गया है ताकि पेलिस्ती देश का क्या कर दिया है? पेलिस्ती देश का पढ़ना खरा, पेलिस्ती देश का पढ़ना एक वचन बड़ा और एक बात उत्पत्ति 26 का उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। उससे भी अलग था। हाँ अब्राहम उधर वो भी बड़ा अकाल था, उससे भी अलग था। हाँ इसीलिए ईसा गरार के पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। करार ना करार। और एक बार पढ़ना। उस देश में अकाल पड़ा, हाँ
यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। अब्राहम दिनों में बढ़ा था। देखो अभी ये देखने की सब है, ये फिलिस्तीन देश में ट्रैवल हो चुका है। फिलिस्तीन देश से करार नामक जगह तक पहुंच गया, समझ गया? किधर जाने के लिए? मिस्र देश में जाने के लिए, ठीक है। करार से थोड़ा जाएगा ना, आगे जाएगा ना, तो मिस्र देश पहुंच जाएगा, नजीक पहुंच गया। करार से थोड़ा आगे जाएगा ना, क्या जाएगा? मिस्र देश आएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है, दूसरा वचन पढ़ना, दूसरा, जब वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। बस तो करार तक पहुंच गया है। देखो फिलिस्तीन देश, अभी मिस्र देश में क्या करना है? जाना है। अभी अब्राहम भी क्या किया था? मिस्र देश में गया था, बराबर। इस्राएल को परमेश्वर किधर ले गया था? मिस्र देश से कनान, बराबर ना? अभी कनान से मिस्र जाता है, कनान वो मिस्र देश से कनान। लेकिन वो लोग कैसा लेके आया था? समुद्र का अंदर से, बराबर ना? नहीं, लेकिन शॉर्टकट रास्ता था ना, शॉर्टकट रास्ता था। फिलिस्तीन देश के अंदर से करार से जाएगा ना, जल्दी किधर पहुंच जाता था? मिस्र पहुंच जाएगा। मिस्र से भी फिलिस्तीन देश में से आगे किधर पहुंच जाएगा? कनान देश में पहुंच जाएगा। समुद्र तक जाने की जरूरत है, शॉर्टकट था। फिलिस्तीन देश के अंदर से आना जाना दोनों को, समझ रहे ना? अब्राहम गया था ना, पर नहीं गया था, आपको तो पढ़ाया था ना। अब्राहम मिस्र देश में गया था कि नहीं गया था? समुद्र पार होकर नहीं गया था, शॉर्टकट रास्ता से किधर गया था? फिलिस्तीन देश के अंदर से क्या किया था? गया था कनान। समझ आ रहे ना? शॉर्टकट रास्ता फिलिस्तीन देश अंदर से जाएगा, बीच में फिलिस्तीन देश के अंदर से कनान जाएगा, कनान से मिस्र देश जाना तो फिलिस्तीन जाएगा, तो क्या करेगा? शॉर्टकट रास्ता, समझ गया ना? पढ़ो, उसके लिए एक वचन पढ़ो ना, निर्गमन 13-17 पढ़ो। जब फिरौन ने 13-17 पढ़ के देखो। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। और एक बार जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। समझ आ रहे ना? शॉर्टकट है ना? उधर से जाएगा तो लोग क्या क्या लड़ाई के लिए आएगा, इतना लोग जाने के थोड़ी छोड़ेगा। हमारा देश कब्जा के लिए आ रहे करके उधर से शॉर्टकट होने पर भी उधर से क्या नहीं किया? परमेश्वर नहीं चला है, समझ रहे ना? तो अभी इधर क्या कर रहे हैं? जाने के लिए सोचता है, लेकिन परमेश्वर दूसरा वचन और एक पर पढ़ना, जब उत्पत्ति 26 को तो वहाँ यहोवा ने उनको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जाना, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहना। ठीक है, अभी इधर क्या बोलता है? तू उधर क्या नहीं करना है? नहीं जाना। किधर नहीं जाना है? मिस्र में नहीं जाना है, ठीक है? मिस्र में नहीं जाना है। परमेश्वर की इच्छा है मिस्र देश में क्या नहीं करना है? नहीं जाना। समझ आ रहे ना? अब्राहम भी गया था कि नहीं गया था? तभी अब्राहम को डायरेक्ट बोला था क्या तुम मत जाना? नहीं बोला था क्या? नहीं बोला था। आप आते हैं पढ़कर देखो, टाइम नहीं है, लेकिन गया था तभी क्या नहीं कहना है? ये चली गया, लेकिन ये चलने के ट्रैवलिंग में है, फिलिस्तीन देश तक पहुंच गया, थोड़ा टाइम में पहुंच जाएगा। लेकिन इधर आके बोलता तू अभी मिस्र देश में नहीं जाएगा, समझ गया ना? नहीं जाएगा। इधर तक आया ना तो इधर ही बैठेगा, उधर नहीं जाएगा।
देखिए अब्राहम का हाथ नहीं पकड़ा परमेश्वर, इधर स्वर्गदूत को भी नहीं भेजा कि कौन आया, परमेश्वर स्वयं क्या किया है। देखो और एक बार पढ़ना, दो पढ़ना और एक बार वहाँ पढ़ना। यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ मिस्र में मत जा, हाँ जो देश में तुझे बताऊं हाँ उसी में रहो। हाँ, हालेलुया। जाओ उस देश में मैं तुमको मैं बताऊं, उधर नहीं जाना। कौन बोला? परमेश्वर स्वयं दर्शन होकर बताता। क्योंकि ये एक परिपूर्ण बलि है। कौन? ईसा। मिस्र देश क्या है? मिस्र देश क्या है? मिस्र देश क्या है? ये परिपूर्ण बलि। मिस्र देश क्या है? पापी देश है ना, दुनिया। देख रहे हैं दुनिया, इसकी क्या बोला जाता है? मिस्र देश की क्या बोला जाता है? दुनिया। पाप बराबर दुनिया। मिस्र देश बोला क्या? पाप बराबर दुनिया। एक कौन है? ईसा कौन है? एक परिपूर्ण बलि है ना। हम कौन है? हमको क्या देख, स्वर्ग कैसा देखता है? परिपूर्ण बलि। ईसा कैसा देखता है? स्वर्ग एक परिपूर्ण बलि। ओके, देखिए परिपूर्ण बलि मिस्र देश में नहीं जाएगा। मिस्र देश बोले थे क्या है? पाप भरा हुआ संसार। आत्मिक की बातों में देखने इधर नहीं जाएगा, है ना। अब्राहम नहीं बोला था, लेकिन याद रखना स्वर्ग मुझको एक परिपूर्ण बलि सा कभी देखता है। मुझको इजिप्ट में जाना, मिस्र देश में जाना मना। परमेश्वर मुझे क्या करेगा? जाने नहीं देगा। बोलते कि नहीं बोलते? बोलता है। नहीं बोलते। क्या नहीं, क्या बोलता है? हमको सब नहीं सुनाई देता है, दुनिया सुनाई देता है। दुनिया के पास सुनाई देता है, थोड़ी परमेश्वर के पास सुनाई देता है। नहीं, आप बोलेगा क्या? उस आके तुम तो बोला ना, मेरे को थोड़ी आके बोलता तूने। हाँ बोलता है नहीं, किधर बोलता? नहीं बोलता है ना। बोला है। कंचन बोलते नहीं बोला बोला है ना। नहीं बोला ना। पढ़ो ना। नहीं जानेगा। पढ़ो याकूब पहले योहान पहले योहान 2 का 15 पहले योहान 2 का 15। तुम न तो संसार से हाँ और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और एक बार बोल, पढ़ो। तुम न तो संसार से तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार के वस्तु में से प्रेम कर। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है उस संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसका पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है देखो संसार में क्या मिलती है? अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। घमंड। ये किधर है? किधर है? संसार में। आपको तो कितना वचन पढ़ेगा तो कभी नहीं चाहते हैं। और एक बार 15-16 ध्यान करो ना। क्या करो ये बार ना, क्या बोलता है? राड ना, नहीं राड ना, वो राड को गर्म करो। राड नहीं, पतला चलिया, पतला छोटा गर्म करके कान को थोड़ा क्या करूँ? छेद खून को बड़ा करो। ये बोल क्या करेगा? ये किस चीज को बंद हो जाता है, इसको बोल के क्या करो? बड़ा करके वचन क्या करूँ? अंदर तभी बिना रुकावट से क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा ना। अभी पढ़ो। अभी पढ़ो। तुम न तो संसार से तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार की वस्तुओं में से प्रेम रखो। संसार बोले तो क्या है? मिस्र देश। क्या है? मिस्र देश। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है जो कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसके पास पिता को प्रेम नहीं है। हम संसार से प्रेम रखता है नहीं बोलने के मेरे को
हम पूरा पूरा दुनिया में प्रेम रख के चल रहा है। आगे क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा है। अभी वो एक सब्जेक्ट है, शरीर का अभिलाषा। 2-3 बार ले चुका, अभी नहीं हो जाएगा तो अलग चला जाएगा, देखता बाद में। शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आँख की अभिलाषा, की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड आती है। समझ रहा है? ये सब किधर से मिलती है? संसार से। ये शैतान की प्रॉपर्टी है। क्या है? दुनिया को कौन चला रहा है? शैतान। उसकी प्रॉपर्टी है। इसलिए परमेश्वर संसार से तुम क्या नहीं करेगा? प्रेम नहीं रखेगा, है ना? ये चीज परमेश्वर मेरे से नहीं है, सीधा बोलते ये चीज क्या है? नहीं है। ये किसका? इधर से, संसार से ही है। मिस्र देश का प्रॉपर्टी है। इसलिए एक परिपूर्ण बलिसा तुमको मैं देख रहा हूं ना, तू किधर नहीं जाएगा? मिस्र देश में नहीं जाएगा, संसार पर किधर नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। समझ रहे ना? तू इधर तक पहुंचा, इधर ही तुम बैठेगा। मेरे को समझ आ रहा है? मेरे को समझ आ रहा है? इधर ही तुम क्या करेगा? बैठेगा, आगे कदम नहीं उठाएगा मिस्र जाने के लिए। परमेश्वर स्वयं आकर क्या कर रहा है? मुझको बोलता नहीं बोलता है? मुझको बोलता है कि नहीं? पूरा लिख कर हाथ में दिया, पढ़ो। अभी ये किसके लिए लिख रखा? अभी योगा किसके लिए लिख रखा? हमारे लिए दिया ना। उसको तो एक बार बताएगा, आपको तो तुम बार बार पढ़ करके क्या किया है? लिखी हाथ में दे दिया है ना? याकूब 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती? क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना, देखो संसार से जो भी मित्रता रखता है उसका नाम क्या है? व्यभिचारिणी, है ना? फिर से एक बार, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती? क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर किसको कुछ नहीं करता है। मैं संसार से प्रेम करके उसको बैरी नहीं बन जाता। वो भला ही करेगा। और क्या करता है? 3 चीज। एक क्या बन जाता है? अगर तू मिस्र देश में जाएगा ना तो पहले व्यभिचारी बनेगा, व्यभिचारी है ना। और क्या करेगा? परमेश्वर का बैरी बनेगा। और भी किया ना, फिर से एक बार पढ़ना। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? बैर करता है और व्यभिचारी बनता है। और अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता तो है। अपने आप को क्या करता है? बैरी बनाता है। बैर है, अपने आप को तुम ही क्या करता? बैरी बनाता है। इसलिए तू किधर नहीं जाएगा? ऐसा तुम परिपूर्ण बलि से तुमको मैं क्या करना है? देख, तुम उस पर विश्वास किया ना, तुम मरा ना, फिर उस पर मारा गया ना, काटा गया, छूटा ना, नया जीवन तुम्हारा अंदर है ना। अभी तो किधर नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। समझ रहे? आपको समझ आ रहा है मेरा बात? आज याद रखना कितने मिस्र में है। आज क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। ट्रैवलिंग में उधर ही रहना। समझ रहे? मिस्र देश में नहीं जाएगा। मिस्र देश में तुम क्या नहीं करेगा? नहीं जाएगा। मिस्र देश में जाने से बहुत सारा। अब्राहम को क्या किया था उधर? हाजिरा मिला। क्या मिला? मिलता है, कुछ मिलता है उधर से। कुछ तो लेके आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं आएगा। समझ रहे ना? ऐसा नहीं आएगा। कुछ ना कुछ क्या करेगा? मिलेगा ही। लेकिन परमेश्वर बोला तुम क्या नहीं करना? आज का कारण दुनिया क्या है? परेशान है क्या नहीं? तू जंगली गधा को क्या करेगा? शर्म देगा। क्या रखना
कुछ परमेश्वर का नया जन्म पाए लोग कुछ तो करता है ना, वो अब्राहम को क्या बोला परमेश्वर, तेरा बीज होने का मैं इसको भी बढ़ाऊंगा, हम जो भी करते हैं ये भी बढ़ेगा। हाँ हाथ रखना, दुनिया के लिए चल जाएगा, लेकिन मैं गलत भी कुछ भी करे वो बढ़ते ही नहीं, वो नहीं जाएगा, वो भी नहीं जाएगा। इसलिए परमेश्वर पहले बोलते तुम मिस्र में क्या नहीं करना, नहीं जाने का कारण क्या हो गया, नहीं बोला परमेश्वर हाँ इसको भगा दिया छोड़ दो, उधर जाके बोलता है, इधर जंगल में जाके बोलता है आजरा जा उधर वापस जा, तेरे को भी बड़ा जाति क्या करूंगा बनाऊंगा, क्योंकि अब्राहम को पीछे में उससे क्या नहीं कर पाएगा, नया जन्म पाया, मेरे साथ मरा क्रूस पर टांगा गाड़ा हुआ, मेरे साथ जी उठा हुआ, नया क्या क्या बलि हुआ, ये क्या किया है, बीज में उसको भी डाल नहीं दे सकता। हम एक काम करते हैं ना, बहुत समझ समझ आ रहा है ना, परमेश्वर इसलिए बहुत सारा मेरे मुंह से भी शब्द निकलना सही निकालना, उसको भी परमेश्वर डालने देगा। तू ना सो दिया बोलेगा वो चलेगा जा, क्यों क्यों मेरे पास समझ आ रहा है ना, हाँ ये समझ के हम करना है, ठीक है मेरे पास समझ आ रहा है, इसलिए तू किधर नहीं जाएगा, दूसरे देश में टाइम बहुत हो गया नहीं जाएगा, आगे कल लेंगे कल लेंगे। इसलिए परमेश्वर क्या कर दिया है, देखो परमेश्वर मुझे सिक्योर करता है, मैं क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या है, कैसा है करके क्या कर रहा है, बराबर ज्ञान रखा है। इधर ये सब क्या कर रहा है, चाहते ही तुरंत क्या कर दिया है, मेरा बात समझ आ रहा है, तुरंत क्या कर दिया, नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हमको परमेश्वर क्या करता है, नया जीवन है, मैं मरा उसके साथ काटा गया, जरूर मुझे क्या करता है, वो सुरक्षा सिक्योर करता है। मेरा गिराना उनको पसंद नहीं है, ये दुनिया में जाएगा जरूर क्या करेगा, गिर जाएगा, गिरेगा क्या नहीं, गिर जाएगा क्या मालूम पड़ेगा, नहीं जाएगा, वो क्या करता है, रोक डालता है कि नहीं रोक डालता है, किसी से भी इसके द्वारा भी क्या कर लेता है, रोक डालता है नहीं डालता है, समझ गया, कोई आए नहीं तो मैं फोन कर लेता है, देखो ये सही नहीं है, तो कर रहा सही नहीं है, मेरे को शांति नहीं है, बात कोई बात विश्वास से सुनता है ना, शांति रहता है कर लेते, कुछ बात मालूम है मेरे को बेचैनी हो जाता है, मैं बार पीछे पड़ता, नहीं करेगा तुम, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि ये सही नहीं है, समझ आ रहा, पीछे पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पीछे पड़ता है कि नहीं पड़ता है, सबके पीछे पड़ता है, लेकिन आप लोग कभी चिढ़ाता होगा, लेकिन मैं क्या नहीं है, क्योंकि मेरे को समाधान नहीं बोलेगा, ये नहीं करना, ये सही नहीं है, सही नहीं, और बात समझ आ रहा ना, परमेश्वर मुझको गिराने के लिए नहीं देता है, मेरा गिराव उनके नजर में अच्छा नहीं है, मेरा बच्चे दुनिया में जब मिस्र देश में जाएगा गिर जाएगा, नहीं जाएगा, तुम नहीं जाएगा, समझ मेरे पास समझ आना, रोक डाल, इसलिए याद रखना, पहले आशीर्वाद मुझको, मैं नया जन्म पाए लिया, मेरा तो नया जीवन है, समझ आ रहा, नया जीवन, मैं उनके साथ मारा गया, क्रूस पर टांगा गया, गाड़ा गया, जीव डालेगा तो मेरे जीवन अक्ल आएगा, लेकिन मैं उसमें क्या करूँ, टेक और मुझे नहीं करेगा, वो मुझे डुबाएगा नहीं, समझ आ रहा ना, समझ आ रहा ना, आएगा जरूर आएगा, मुझे डुबाएगा नहीं। दूसरा, मैं दुनिया के अंदर जाने के समय मेरा परमेश्वर मेरा गिरावट नहीं देखेगा, इसलिए मेरा परमेश्वर मुझे सिक्योर करके दुनिया के अंदर जाने के नहीं देते हुए कई चेतावनियां मुझको देगा, रोकेगा, ठीक है, समझ आ रहा, आगे के कल देखेगा, प्राप्त करेगा प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हालेलुया, यीशु राजा धन्यवाद। प्रेमी कृपा परमेश्वर राजा प्रभु ये आशीर्वाद मेरे जीवन में परमेश्वर देता है क्या, थोड़ा सोचो, मैं कितना परेशानी का अंदर से, दुनिया सोचा रहेगा खत्म हो चुका है, अभी ये उठेगा ही नहीं, इसका जिंदगी खत्म, ये जिंदगी इसका खत्म हो गया, ये बर्बाद हो गया, ये परेशानी के अंदर, ये परेशानी से ये कभी दूर नहीं होगा, ये बर्बाद हो चुका है। दुनिया सोचा रहेगा नहीं, पानी में चलेगा, पानी तुम पर प्रबल नहीं हो सकता, नदी को पार करते हुए तुम्हारा साथ तो बचा, क्योंकि तुम मेरे साथ मरा है, क्रूस पर टांगा गया तुमको,
मेरे साथ जीवना, तेरा तो नया जीवन मिला, तू नहीं जाएगा, छोड़ेगा नहीं तेरे को। मैं कभी आंख में कुछ चलेगा तो भी आंच नहीं बनेगा। माँ अपना दूध पिलाने वाले बच्चे को बोलेगी, तुझे नहीं भूलूंगा बच्चा, तुझे मैं आज का तेल में बहुत कर रखा है, जरूर परेशान है। दुनिया इस परेशानी में थोड़ा सोच कर देखो, मेरे पास आया हुआ परेशानी में दुनिया रहता तो क्या करता था? इसको मैंने डूब जाता था, इसको मैंने डूब जाता था। लेकिन मैं कितना परेशान में रहने के बाद में भी मेरा परमेश्वर कंधे पर रख के मुझे चला रहा, मेरा प्रभु मुझे कंधे पर उठा कर मुझे आँच नहीं लगते हुए मुझे चला रहा है। मैं नहीं चल रहा है, मैं उसके कंधे पर है, मैं उसके कंधे पर है। कितनी परेशानी, कुछ लोग बोल सकते, कुछ बोल नहीं पाएगा, ऐसा परेशानी के अंदर है आज। फिर हर दिन तसल्ली देकर मुझे चला, मैं डूबेगा नहीं। याकूब, इसराइल, तुम मत डर, तुम मत डर, तुम मत डर। मेरा पास कितना बड़ा पता है, याद रखना। आप परमेश्वर तू संसार में जाने नहीं देगा, दुनिया का तो तुझे जाने नहीं देगा, तू गिर जाएगा, ग्राउंड में नहीं देखेगा, तुझे गिरने नहीं देगा, तुझे गिरने नहीं देगा। कितना मुझे सिक्योर करता परमेश्वर। मेरा मन करता बात निकलने पहले उन्होंने उससे मना करके मुझे चला रहा, मुझे चला रहा है। ईश्वर राजा धन्यवाद, इसलिए आदमी बच गया, इसलिए हमें बचा आज। इतने बच नहीं पाएगा, ये दुनिया का करेगा था ना, मैं बच नहीं पाएगा। प्रभु कभी आपको बैर नहीं बनते हैं। ईश्वर राजा मुझे संभाले। एक नया जीवन जिसके अंदर आता है ना, ये आशीर्वाद उसके अंदर रहता है। हालेलुया। ईश्वर राजा धन्यवाद, ईश्वर राजा धन्यवाद, ईश्वर राजा धन्यवाद, ईश्वर राजा धन्यवाद। आप इस प्रकार मुझे चला कर लेके आ रहा है, आपको धन्यवाद। मुझे व्यवचार भी बनते नहीं देते, आपको बैरी बनने की नहीं देते हुए। हाँ प्रभु, आपका अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीविका का घमंड में मुझे नहीं जाने देते हुए चला। धन्यवाद प्रभु की, क्योंकि मुझे आपने एक परिपूर्ण बलिसा स्वर्ग मुझको देखने के कारण, हालेलुया, मैं यीशु पर विश्वास करने के कारण, हालेलुया, सहायता आशीर्वाद दे प्रभु। इस 17वां दिन भी बड़ी आशीर्वाद, तुमको मैं एक परिपूर्ण बलिसा, मैं तुझे देख रहा हूँ, तुझे मैं डूबने नहीं देगा, तुझे मैं डूबने नहीं देगा, कोई परेशानी तुझे प्रबल नहीं करेगा, तुझे मैं संसार के अंदर तेरा गिरावट को मैं नहीं देखेगा, दुनिया के अंदर जाने नहीं देगा। हाँ प्रभु, आशीर्वाद धन्यवाद परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के आशीर्वाद परिपूर्णता से चला अब आत्मा सो देता। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया।